कि उस बच्चे के पूरे जिस्म पे बाल हैं अहमद। आंखों की जगह उसके श्वाएं लगी हुई हैं, ऐसे कि जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। इसने उस बच्चे को देखा और एकदम देख के ही पीछे भागा। अब जैसे ही ये घूमा है, उसकी हाइट 12 फीट हाइट है अहमद। इंसान नहीं, जिन कहो। मैं एक जिन हूं, और जिस बस्ती में तुम दूध दे रहे हो, ये पूरी बस्ती जिन्नातों की है। और उस दरख्त के नीचे बैठ के उन्होंने मिठाई का जो टोकरा था, खोला नहीं है, फाड़ दिया है। तो उनका चेहरा चेहरा नहीं था अहमद, एक भयानक चेहरा था। ये बड़े बड़े उनके भवें, ये बड़े बड़े उनके दांत, एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी। वो मास्टर आलम नहीं थे, वो वहां रहने वाली वो शय थी जिसने अपना हुलिया प्रिंसिपल को दिखा दिया कि मैं ये हूं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शेख साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। आप कैसे हैं अहमद? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, रोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि शेख साहब कहानी सुनाएं। बिल्कुल। आज कहानी से पहले मैं आपको बोलूँगा क्या? कि कुछ शेर सुनाएं। अरे खैरियत? बस ज़रा दुखी हूँ मैं। हाय, दुखी हूँ मैं। ऐसी बातें ना करो अहमद। हाँ। तो फिर सुनो कि कैसे बताऊं कि मेरा मसला तुम नहीं हो। कैसे बताऊँ कि मेरा मसला तुम नहीं हो। हाय हाय, कि कैसे बताऊं मेरा मसला तुम नहीं हो। मेरा मसला ये है कि बस तुम नहीं हो। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मेरा मसला ये है कि बस तुम नहीं नहीं हो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय शेख साहब, क्या। और मोहब्बत तुमको सिखा दी है गुजारे लायक। मोहब्बत तुमको सिखा दी है गुजारे लायक। लायक, मोहब्बत तुमको सिखा दी है गुजारे लायक, और कोई काम कोई हुक्म हमारे लायक। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। आपके लायक हुक्म ये है शेख साहब और के। जानते हैं अहमद, ये हाँ। मोहब्बत क्या है? क्या है मोहब्बत? अरे मोहब्बत बड़ी नामुराद चीज है यार। पूछो कैसे? कैसे? ये मोहब्बत बड़ी नामुराद चीज है, ऐसे कि जिससे होती है वो किसी और का होता है। हाय 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 हाय। अच्छा, ये भी तो होता है कि मोहब्बत जिससे हो गई, हाँ। वो खास से आम भी हो जाता है ना। आम भी हो, है ना, ऐसा भी है ना। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन कितना अच्छा हो कि खास रहा जाए, आम हाय ना हाय, रहा जाए। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। ये तो हमारी बातें हो गई। हाँ बिल्कुल। अब जिसका आवाम को इंतजार है, बिल्कुल ऐसे ही कहानी। है। और जितने भी प्यार करने वाले हैं जहाँ से भी हैं, उनको हमारा दिल से सलाम, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। और फैमिली मेंबर्स इंतजार करते हैं, तो ये हमारी बदनसीबी है कि वो इंतजार ना किया करें, सिर्फ प्यार का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जिंदगी है हम इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अहमद, आज की पहली कहानी जो है, ये एक गवाला है। गवाला समझते हैं? दूध जो बेचते वो हैं, दूध जो निकालता हाँ, है और बेचता है। वेरी गुड, उसको गवाला बोलते हैं। ये गवाले की कहानी है। इसने शहर के बीच में दुकान खोली हुई है। तो क्या देखता है कि इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं इसकी, जो दूध की नागोरे की जो दुकान है, टनाटन चल रही है। इसकी दुकान में वो बात नहीं है। हाँ। ये बड़ा मायूस सा है। इसके दोस्त इसको मशवरा दे रहे हैं कि देख बात सुन, ये तेरे इर्द गिर्द जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनके बीच में तू कहाँ फंस गया बेवकूफ? तू कोई एक काम क्यों नहीं करता? उसने कहा क्या करना है? कहता है तू शहर से बाहर निकल, यानी कहीं ऐसी जगह दूध सप्लाई कर कि जहां दूध की मांग हो, जहां दूध नहीं पहुंच सकता हो। इसने सोचा यार बात तो ठीक कह रहा है, क्या करना चाहिए? तो ये अपने शहर से थोड़ी सी दूर, यानी थोड़ी सी दूर जहां कच्ची बस्ती है, हाँ। बमुश्किल से 30-35 घर हैं अहमद उस बस्ती में। ये फैसला करता है कि यार मैं इस बस्ती में क्यों ना दूध की दुकान खोल लूं। लेकिन हाँ। ये सोच रहा है कि 30-35 तो टोटल घर हैं, और मेरे पास है 2 अदद भैंसे। तो जो अगर ये घर अगर मेरे बन गए तो मैं 2 भैंसों से इनकी रिकवरी कर सकता हूं। हाँ। अब यही दिमाग बना के ये उस बस्ती में दाखिल हुआ है। अब ये तुमने देखा होगा कि दूध वाले जब घर घर जाते हैं तो पहले वो अपने ग्राहक बनाते हैं, यानी उनको हाँ। कहते हैं कि जी मैं दूध देने आऊंगा, आपको दूध चाहिए? बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसी हवाले से ये पहले घर पे गया है और इसने जाके दस्तक दी है। इसने दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला, अंदर से एक साहब आए। कहने लगे जी फरमाइए। कहने लगे जी मैं दूध वाला हूं और दूध सप्लाई करता हूं। अब चूंकि मैं बस्ती में नया नया आया हूं, तो मुझे बताएं क्या जो इलाके में जो तुम्हारे जो घर हैं, क्या मुझसे दूध ले लेंगे? तो वो जो आदमी अंदर से आया है वो उससे कहता है कि भाई तुम दूध वाले हो, अगर तुम दूध देने के लिए आए हो तो बिल्कुल बस्ती वाले दूध लेंगे, लेकिन ये बताओ क्या तुम दूध रोज देने आओगे?
कहता है हाँ भाई, मेरा अगर काम, मेरी अगर घर बन गए तो मैं बिल्कुल रोज दूध देने के लिए दूध वाला जो आता है वो तो रोज ही आता है। रोज ही आता है। वो कहता है मैं बिल्कुल रोज आऊंगा, हस्ब मामूल जैसे दूध वाले आते हैं। वो कहता है तो ठीक है, तो मेरा घर डन हो गया, आप मेरे घर में दूध दे के जाएंगे। वो कहता है ठीक है, मैं आपका 1 किलो दूध बांध देता हूँ। वो कहता है जो अंदर से निकला है मुस्कुरा के कह रहा है नहीं भाई, 1 किलो नहीं, आप मेरा 5 किलो दूध रखें। ये खुश हो जाता है कि पहला घर, पहला नॉक किया और 5 किलो दूध का ऑर्डर मिल गया। और छोटी सी बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, 30-35 घर है उस बस्ती में। हाँ। ये बड़ा खुश हुआ है, कहता है ठीक है जी, कल से आपका 5 किलो दूध आपको वक्त पे पहुंच जाएगा। बराबर वाले घर में गया, बराबर वाले का दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खुला। एक खातून दरवाजे के पीछे खड़ी है और कहती है जी कौन? कहते जी मैं दूध वाला हूं। कहती फरमाइए, हमने तो दूध नहीं मंगाया। कह रहा नहीं, मैं दूध देने नहीं आया, लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं कल से आपके यहां दूध देने आ जाऊंगा। वो कहती अच्छा तो ठीक है, अगर आप कल से दूध देने आएंगे तो कल से हमारा दूध लेते हुए आइएगा। वो कहता है मुझे बता देंगे अगर कि कितना दूध चाहिए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वो कहती है हमें रोज का 10 किलो दूध चाहिए। ये खड़ा होकर सोच रहा है 10 किलो दूध, रोज का 10 किलो, रोज का, ये भी यही सोच रहा है। हाँ। वो फिर पूछता है क्या आपको रोज 10 किलो दूध चाहिए? वो कहती है हाँ। आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे रोज 10 किलो दूध चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं कल अपने टाइम से आपके 10 किलो आके दूध दे के जाऊंगा। अहमद 5 किलो वो और 10 किलो ये, 15 किलो दूध। तीसरे घर का दरवाजा बजाया, तीसरे घर का दरवाजा नॉक किया। हस्ब दस्तूर एक बच्चा बाहर आया, उससे बोला जी फरमाइए। कहता जी किसी बड़े को बुलाएं। बच्चे ने अपने बाप को बुलाया, जी देखें अब कोई आया है। बच्चा बाहर आया बाप के साथ। बाप ने बोला जी कौन? बोले जी मैं दूध वाला, कल से दूध की सप्लाई शुरू की है मैंने, और अगर आपको दूध चाहिए तो मुझे बताएं। वो कहता है भाई बहुत खुशी की बात है, हमें अब तक लेने जाना पड़ता था, अब तो आप घर पे आके दे के जाएंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। ठीक है जी, मेरा भी 10 किलो दूध आप कल से दे के जाएंगे। अब जब 25 किलो दूध हो गया, इसने सोचा बजाय इसके कि मैं मजीद आगे जाऊं, पहले तो ये 25 किलो दूध इनका पूरा करूं। क्यों? हाँ, रोज का 25 किलो दूध, कि 2 भैंसे हैं इसके पास। हाँ। अब ये सोच रहा है कि मैं आगे जाऊंगा तो जाहिर है अगर आगे वालों ने कह दिया कि हमें चाहिए तो मैं कैसे पूरा कर सकूंगा। हाँ। इसने बोला पहले मैं कल लाके इनको पूरा करूं। अहमद ये तीसरे घर से वापसी होकर चला गया। नेक्स्ट डे हुआ, हस्ब दस्तूर वो दूध लेके आया। अहमद दरवाजा नॉक किया, 5 किलो दूध पहले वाले घर में, 10 किलो दूध बराबर वाले घर में, फिर बराबर वाले घर में, यानी तीसरे घर में 10 किलो दूध। ये अपना 25 किलो दूध दे के और अपने टांग शाश पशाश होके अपने बाड़े में बैठा हुआ है 2 भैंसों के साथ और खुश है। देखो बैड लक मेरा कि मैं शहर के बीच में रहते हुए 25 किलो दूध नहीं निकाल पा रहा था, और यहां मैंने 1.5 घंटे की सप्लाई में 25 किलो दूध फारिग भी कर दिया और मैं इजी होके बैठा हुआ हूं। खुश है, मस्त है। अब इसके जहन में यह आया कि काम को बढ़ाया जाए, दूध की सप्लाई मजीद तेज हो जाए। अब इसने तीसरे दिन क्या किया अहमद, जब दूध देने के लिए गया तो चौथे घर में भी नॉक किया। हस्ब दस्तूर वो जो बस्ती के जो घर थे इर्द गिर्द के, वो सारे घर 5 किलो और 10 किलो से कम का कोई घर नहीं है। वो बस्ती के 30 घर 35 घर जो हैं, हर घर 5 किलो 10 किलो 5 किलो 10 किलो, इसकी तो चांदी हो गई। अब चूं कि लालच बुरी बला है अहमद, अब दूध की मांग बढ़ती चली जा रही है और भैंसे 2 हैं, और भैंसे इसके पास 2 हैं अहमद। इसने क्या सोचा कि क्या किया जाए ऐसा कि माल भी पूरा हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो दूध वाले क्या करते हैं मालूम? जो करते हैं पानी मिलाना शुरू कर देते हैं। इसने भी यही सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, दूध में पानी कहां नजर आएगा। इसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया है ना। अब जिस दिन इसने दूध में पानी मिलाया है, इसने हस्ब दस्तूर हफ्ते भर पूरा उनको प्रॉपर दूध दिया पूरी बस्ती को। शुरू के पहले हफ्ते सही शुरू के पहले हफ्ते इसने बिल्कुल सही दूध दिया है। अब जब हफ्ता गुजर गया तो इसके दिमाग में लालच आ गया, इंसान है ना, लालच आ गया। इसने पानी मिलाना शुरू कर दिया है मत। अब जब ये दूध में पानी मिला के लेके गया है सप्लाई, दरवाजा नॉक किया, 5 किलो वाले का दरवाजा खुला। अब उसने दूध हाथ में लिया जो घर से निकला है। दूध हाथ में लेते ही पकड़ के उसने बोला, कहने लगे सुनो। बोले हाँ। बोले जो देते आ रहे हो वही है ना। इसके दिमाग में एकदम बात आ गई कि ये
कहता हाँ हाँ ये तो वैसा ही है जैसा मैं रोज दे के जा रहा हूं। हाथ में लेके कैसे? हाथ में लेते ही उसने कहा जैसा रोज दे के जा रहे हो वैसा ही है। उसने बोला हाँ जैसा मैं रोज दे के जा रहा हूं ये वैसा ही है। लेकिन इसके दिमाग में बात आ गई कि इसने ये बात मुझसे पूछी तो क्यों पूछी। फिर इसने सारे घरों में दूध दे दिया। सारे घरों में इसने दूध दिया और ये वापस हो गया। अब चूंकि इसने दूध में पानी मिला दिया है अहमद, वो पानी वाला दूध पूरी बस्ती में बांट के ये चला गया। अब क्या होता है नेक्स्ट डे, हाँ। अब जो इसको दूध देने के लिए जाना है, अब ये गवाले जो होते हैं चवाई करने के लिए बैठते हैं भैंस से जब हाँ, दूध हाँ। निकालते हैं तो क्या होता है अहमद, ये बैठा भैंस के पास बैठा है, भैंस की टांगे बांधी है, पिछली टांगे बांध के इसने बाल्टी लगाई है। अब थनों को हाथ लगाया और जैसी थनों की चुवाई शुरू की है इसने, अहमद क्या देखते हैं कि बजाय इसके कि दूध आता भैंस से, अहमद दूध के थनों से पानी की लाइन निकल रही है। वो पानी की पिचकारी आ रही है और ये उसको देख रहा है, अरे चारों थनों में से पानी निकल रहा है। इसकी मतलब सोच काम नहीं कर, मतलब भैंस दूध देने की बजाय पानी दे रही है। ये शंट हो गया कि ये क्या हो रहा है। दूसरी भैंस की तरफ गया, बाल्टी निकाली, भैंस के नीचे लगाई, चवाई शुरू की। वो भैंस प्रॉपर दूध दे रही है। एक भैंस दूध दे रही है और जो दूसरी पहली भैंस से इसने चवाई शुरू की वो पानी दे रही है। इसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हुआ, मैं अब दूध की खेप यानी खपत कैसे पूरी कर पाऊंगा, क्योंकि एक भैंस से वो पूरा हो नहीं पाता। इसने क्या किया कि मुझे सप्लाई तो पहुंचानी है। हाँ। अब क्या करना चाहिए, इसने परचेस किया मजीद दूध, यानी खरीद के दूध लाया है बाहर से, ताकि अपनी शॉर्टेज पूरी कर ले। अपनी शॉर्टेज पूरी करके उनको दे सके, क्योंकि कितना पानी मिला सकता था ये। अब जब अगले दिन ये दूध देने के लिए गया है, हाँ। अब क्यों कि ये तो खुद बाहर से परचेस करके लाया है, क्वांटिटी दूध की कम है, तो ये बजाय इसके कि जिस घर में इसने 5 किलो देना था वहां 2 किलो की थैली लेके खड़ा हुआ है। दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला, इसने 2 किलो की थैली पकड़ाई, उन्होंने दूध हाथ में लिया और कह रहे हैं ये कितना है, कह रहे हैं 2 किलो। तो वो कहता नहीं मैं तो 5 किलो दूध लेता हूं, 2 किलो में मेरा पूरा नहीं होगा, आप बेहतर होगा कि आप इस 2 किलो को भी वापस ले जाएं। वो कहता नहीं मेरे बंधे हुए घर हैं, आप ऐसा ना करें, आखिर आपको 5 किलो दूध की इतनी क्यों जरूरत है। वो कहता 5 किलो की जरूरत मुझे यूं है कि मेरा बच्चा भूखा है और बच्चे ने पीना है। कहता बच्चे ने, कितना बड़ा बच्चा है आपका। वो कहता है 6 महीने का बच्चा। ये सोच रहा है कि 6 महीने का बच्चा और 5 किलो दूध। ये उस शख्स से पूछ रहा है कि भाई 5 किलो दूध, 6 महीने का बच्चा, वो कौन सा बच्चा है, आखिर मैं भी तो देखूं। कहता है देखना चाहते हो, आओ मेरे साथ। ये इसको अंदर लेके गया है और कहता है वो देखो, वो सामने झूले में मेरा बच्चा है। इसने नजर मारी, कहता हाँ झूले में बच्चा तो है और है भी 6 महीने का, लेकिन क्या ये 6 महीने का बच्चा 5 किलो दूध पीता है। वो कहता है हाँ यही वो बच्चा है जो 5 किलो दूध पीता है। ये उसके करीब जाता है अहमद। अब जब ये झूले के करीब गया है और उस बच्चे पे नजर मारी है तो क्या देखता है कि उस बच्चे के पूरे जिस्म पे बाल हैं अहमद, बालों से भरा हुआ बच्चा, आंखों की जगह उसके श्वाएं लगी हुई हैं, ऐसे कि जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। इसने उस बच्चे को देखा और एकदम देख के ही पीछे भागा। अब जैसे ही ये घूमा है, घूम के क्या देखता है कि वो जो शख्स इसको घर में लाया था, यानी उस बच्चे का बाप, हाँ। उसकी हाइट 12 फीट हाइट है अहमद। इसने उस शख्स को देखा और कहता अरे इतना लंबा इंसान। तो वो शख्स उससे कह रहा है कि नहीं, इंसान नहीं, जिन कहो, मैं एक जिन हूं और ये मेरा बच्चा है, और जिस बस्ती में तुम दूध दे रहे हो ये पूरी बस्ती जिन्नातों की है, कि कोई तुमसे 10 किलो ले रहा है, कोई तुमसे 5 किलो ले रहा है, ये पूरी बस्ती जिन्नातों की है। ये कहता है कि मुझे माफ कर दो। कहता है नहीं, माफ कैसे कर दो, तू दूध पूरा क्यों नहीं लाया। तो फिर ये उससे कह रहा है कि देखो मैंने तुमसे कहा कि मेरी एक भैंस बीमार है, इसलिए दूध में पूरा नहीं ला सका। तो वो कहता है भैंस बीमार नहीं है, बीमार कर दी गई। कहता मैं समझा नहीं। कहता याद कर कि तू जो हमें दूध दे के अब जा रहा है,
वो हमारी खुराक है और तूने हमारी खुराक में की है मिलावट, यानी पानी मिलाया है। पानी मिला के जो तू यहां दूध दे के जा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? ये शर्मिंदा खड़ा है, कहता है और सुन, अब जितना भी दूध तू यहां लाएगा, खबरदार पानी नहीं मिलाना, उसमें पानी नहीं मिलाना। और जाके तू अपनी वो जो भैंस जो दूध की जगह पानी दे रही थी, ये उस बात की दलील थी, ये निशानी थी उस बात की कि हमको उस बात का पता चल गया कि दूध में तू पानी मिला के लाया है। ये खामोश खड़ा हुआ है अहमद, और वो शख्स उससे कह रहा है कि अब जो तू दूध लाएगा हमारा पूरा, उसमें पानी नहीं मिलाना। और जा तुझे अब दूध की कमी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रहे, पानी अगर तूने अब के मिलाया तो अब तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अहमद ये वापस गया है और सीधा अपने बाड़े गया है। काहे के लिए? कि जो उसने कहा कि अब जाके देख, वो उसी भैंस के पास जाके बैठा है जो पानी दे रही थी दूध की जगह। इसने बाल्टी लगाई है, बाल्टी लगाने के बाद चुआई शुरू की है। प्रॉपर दूध हो गया अहमद, और पहले से बेहतर दूध होने लगा। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब ये इसने उसको बोला कि जा अपनी भैंस के बाद दोबारा, तो ये डरता डरता वहां से निकला है। बिल्कुल। और सबसे पहले अपनी भैंस के पास भैंस गया की है, तरफ गया है। और भैंस से इसने जब जौना शुरू किया है, बिल्कुल, तो वो दूध निकला है प्रॉपर। नॉर्मल हो गई, वो प्रॉपर दूध देना शुरू कर दिया। क्यों? कि सारा सिस्टम बन गया, उनको पता चल गया। पता चलने के बाद वो भैंस पानी दे रही थी। अब चूंकि उनको मालूम हो गया, उसके बाद वो प्रॉपर अपनी जगह पे आ गया। प्रॉपर अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, वही तो, क्योंकि शुरू में दूध वाला इसलिए भी हैरान था कि नॉर्मली जो घर में दूध होता है, हाँ। वो 1 किलो होता है या 2 किलो होता है बस। और जो कच्ची बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, बिल्कुल, वहाँ 5 किलो दूध, 10 किलो दूध एक एक घर में। बिल्कुल। वो लोग तो इतने मेरे ख्याल पैसे वाले भी नहीं होते। यही कच्ची बस्ती सोच में के जो है। उसने कहा कि वो कौन सा बच्चा है, मुझे तो दिखाओ जो 5 किलो दूध पी जाता है। और अगर कितना बड़ा भी बच्चा हो, 5 किलो दूध तो 5 किलो दूध कौन पी? नहीं पी सकता। बिल्कुल। और वहाँ 6 महीने का बच्चा 5 किलो दूध पी रहा था। पी रहा है। क्यों? हाँ, कि इंसानी नहीं है, इंसान नहीं था, जिन्नात का बच्चा है। जिन्नात का बच्चा है और जिन्नात की बस्ती है। क्या वैसे क्या ये जिन्नात की बस्तियां भी होती हैं? मतलब जैसे एक इलाका है पूरा, हाँ? वो जिन्नात का है पूरा, हाँ, ऐसा हो सकता है? पूरी बस्तियां? अरे मैं बता रहा हूं ना कि आम हुलिये में, यानी मैं हूं वहां पे, हम पूरी बस्ती है, लेकिन हमको जो वहां के मकामी जो लोग हैं, उनको तो एक दूसरे का मालूम होगा, लेकिन एक अनजान आदमी को नहीं पता होगा कि ये कौन लोग हैं, न जाने किस रूप में, कौन, कब, कैसे, किसी को नहीं पता है। हुए शेख साहब, क्या ज़बरदस्त कहानी थी। उस कहानी में मैसेज भी था, ये जो चीज़ों में लोग मिलावट करते हैं, खास तौर पे दूध में। ये तो नूर है अहमद, दूध तो नूर है खुदा का। क्या बात है, और क्या बात है। कौन लोग हो तुम लोग, यानी मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मिलावट कर रहे हैं, खुदा के नूर में मिलावट। और वही बात है ना, बड़ा इंसान तो सरवाइव कर जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेता है, बिल्कुल। लेकिन बच्चे तो बड़े नाजुक होते हैं, उनकी तो नशोनुमाई दूध से होती है। बिल्कुल ऐसे। दूध में मिलावट, यानी बुनियादें खोखली कर दी बच्चों की। बिल्कुल ऐसा ही है। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब। अल्लाह पाक हिदायत दे उन लोगों को जो इतनी ज़्यादा मिलावट करते हैं। तो शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू। अब इंतज़ार नहीं करवाएंगे, आज की दूसरी कहानी भी हो जाए इंशाल्लाह। दूसरी कहानी अहमद, ये दूसरी कहानी एक बंद स्कूल की है। काफी जमाने का बंद स्कूल है। ये गवर्नमेंट स्कूल था जो बंद हो गया है। हाँ। अब चूंकि मैं ये समझता हूं कि इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, सबसे बेहतरीन इनकम का जो आसरा है, हाँ, वो एजुकेशन का है अहमद। एजुकेशन कि का। आप स्कूल खोल लें और गंज हो जाएंगे, यही आजकल लोगों की सोच है। तो यही सोचते हुए एक अमीरजादे ने, ऐसे कहूंगा, एक अमीरजादे ने वो पूरी बिल्डिंग खरीद ली। वो गवर्नमेंट स्कूल की पूरी गवर्नमेंट बिल्डिंग स्कूल की पूरी बिल्डिंग खरीद ली, और ये सोच के कि मैं इसको रखूंगा तो स्कूल ही, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं होगा, ये प्राइवेट होगा। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल होगा, एक क्लास जहां बच्चों की पढ़ाई होगी। लेकिन याद रहे कि ये स्कूल काफी जमाने से बंद था। स्कूल की इमारत खरीद ली गई, स्कूल को बिल्कुल बेहतरीन, उसको कलर वलर करा के बेहतरीन इमारत कर दिया गया। स्कूल हो क्यों हो गया अहमद? बेहतरीन। जिसने रकम लगाई है, अब वो उस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल बन के बैठ गया है, यानी स्कूल अब स्टार्ट करने का टाइम है। अब टीचर, जो जाहिर स्कूल की पढ़ाई हुई तो टीचर भी चाहिए, तो टीचर्स के लिए सबसे पहली सीवी जो आई, वो आई मास्टर आलम की।
मास्टर आलम नाम है इनका, इन्होंने पहली सीबी जमा कराई है। तो जिसकी वो बिल्डिंग है, अब चूंकि वो तो प्रिंसिपल बन के बैठा हुआ है, उसने बोला जी बड़ी खुशी हुई आलम साहब आपको देख के, और उससे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप बच्चों को पढ़ाने का जज्बा रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे पहले टीचर हैं कि जो स्कूल में आए हैं, आप अपनी नौकरी पक्की समझिए। फिक्स हो गए आलम साहब, मास्टर आलम साहब वहाँ पे एम्प्लॉय हो गए, पक्की हो गई, एम्प्लॉय हो गए। अब वो उस स्कूल में टीचर है। मजीद और लोग आए, स्कूल चल रहा है, टनाटन चल रहा है, स्कूल बेहतरीन हो गया, रिजल्ट अच्छा निकल रहा है, स्कूल से रिपुटेशन अच्छी निकल रही है। 6 महीने गुजर गए अहमद। अब 6 महीने में क्या होता है कि एक एक क्लास में 25-30 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हस्ब दस्तूर 25 बच्चे एक क्लास में हैं। तो क्या होता है, एक दिन सुबह 7 बजे का टाइम है, सर आलम जो है वो गेट के बाहर खड़े हुए हैं कि बच्चों को रिसीव करते हैं ना, टीचर बाहर खड़े हो जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, कोई पेरेंट छोड़ के जा रहा है, कोई भाई छोड़ के जा रहा है। तो उसी हवाले से ये जो सर आलम है ये बाहर खड़े हुए हैं। क्या देखते हैं कि कार आके रुकी है, कार में से बच्चा उतरा, एक खातून उतरी, और खातून ने एक मिठाई का टोकरा जिसको कहेंगे, वो बच्चे के हाथ में रखा है, और बच्चे को ये तंबी की है कि देखो कोई भी टीचर, तुम्हारे स्कूल में जितने टीचर हैं सबको मिठाई देनी है बेटा, याद रहे। ये बोल के खातून गाड़ी में बैठी और गई। अब वो टोकरा बच्चा लेके स्कूल के अंदर दाखिल हुआ है, और मास्टर आलम पीछे से देख रहे हैं कि ये बच्चा मिठाई का टोकरा लेके अंदर जा रहा है। मास्टर आलम उस बच्चे के पीछे पीछे जाते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि अरे भाई खैरियत, ये मिठाई किस खुशी में? तो बच्चा कहता है सर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी सिस्टर की शादी हुई है अभी 2 दिन पहले। कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। सर आलम क्लास में ले गए हैं, मिठाई का टोकरा उस बच्चे ने वहां रखा, और सर आलम ने उस बच्चे से क्या कहा, जो मास्टर आलम है वो क्या कह रहे हैं कि तुम इतनी सारी मिठाई लाए हो, ये क्या सारे बच्चों को बांटनी है? वो कहता है नहीं सर, ये सिर्फ टीचरों की मिठाई है। तो सर आलम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मास्टर आलम कह रहे हैं, ये मास्टर आलम ने उससे कहा कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये मिठाई समझो टीचरों को पहुंच गई। बच्चा कहता है सर मैं समझा नहीं। तो वो कहता है भाई इंटरवल होगा? बच्चा कहता है हाँ होगा, तो ब्रेक में मैं सबको ये मिठाई दे दूंगा। बच्चा कहता है सर इससे अच्छी क्या बात होगी। ब्रेक हुआ, हाँ। इंटरवल की बेल बजी, हाँ। अब तमाम बच्चे उठ के खेलने की नियत से सब बच्चे क्लास से बाहर दबड़ भागे जा रहे हैं, हाँ। कि खेलेंगे, इंटरवल हुआ। सारे बच्चे बाहर निकल गए। हस्ब दस्तूर वो बच्चा भी उन बच्चों के पीछे बाहर निकल गया। अब ये बच्चे वहां ग्राउंड में, स्कूल का जो लॉन है उसमें खेल में मशगूल हो गए सारे बच्चे। ये भी उन बच्चों के साथ मिक्स हो गया। वो बच्चा जो मिठाई लाया है उन बच्चों के साथ खेल रहा है। अचानक इसकी नजर पड़ती है किस पे? मास्टर आलम पर। वो देख रहा है कि मास्टर आलम ने मिठाई का टोकरा तो उठाया हुआ है, लेकिन ये जा किस तरफ रहे? ये उन तमाम बच्चों को छोड़ के मास्टर आलम की तरफ जा रहा है। ये क्या देख रहा है कि स्कूल का जो मेन ऑफिस है वो तो इस तरफ है, लेकिन ये मास्टर साहब किधर जा रहे हैं? वो इस तरफ जा रहे हैं। टीचर तो सब इधर बैठे हैं, अगर मिठाई बांटनी है तो सबको यहां देनी है, ये अकेले टोकरा लेके इधर किधर जा रहे हैं? यही सोच के वो बच्चा पीछे पीछे जा रहा है, उनको फॉलो करता हुआ। अब क्या देखता है कि सर ने टोकरा उठाया हुआ है और वो स्कूल की बैक साइड पे चले गए। तुमने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि जितने भी स्कूल्स बने हुए हैं, तकरीबन पुराने जितने भी स्कूल हैं, उनका जो बैक साइड का एरिया होता है वो बड़ा वीरान होता है। वो एक लॉन टाइप का उन्होंने बनाया हुआ होता है जहाँ पे ग्रीनरी होती है। हाँ, टूटी हुई टेबलें फेंक दी, कुर्सी हैं तो वहां फेंक दी, उसको बिल्कुल स्टोर टाइप बना देते हैं। हाँ। तो ऐसा ही माहौल है उस स्कूल की बैकग्राउंड का। एक बहुत बड़ा इमली का दरख्त लगा हुआ है बैक साइड पे। अब ये बच्चा छुप के आलम को देख रहा है, मास्टर आलम को, कि ये कहां जा रहे हैं। बच्चा पीछे पीछे है, मास्टर आलम बैक साइड पे गए हैं, उस दरख्त के नीचे बैठ गए हैं अहमद। और उस दरख्त के नीचे बैठ के उन्होंने मिठाई का जो टोकरा था खोला नहीं है, फाड़ दिया है। उन्होंने टोकरा फाड़ा और दोनों हाथों से मिठाई ऐसे खा रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली बार खा रहे हैं।
ये बच्चे ने दूर से उनको देखा कि ये क्या, बजाय इसके कि ये सब टीचरों को मिठाई बांटते, लेकिन ये तो अकेले खा रहे हैं। अकेले खा रहे हैं, चलो खा रहे हैं, लेकिन कितनी खा लेंगे। अहमद, इंटरवल खत्म हुआ, छुट्टी हुई। अब जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये बच्चा उस टोकरे की तरफ जा रहा है। इसने जाकर जब टोकरे में नजर मारी है तो टोकरे में मिठाई का दाना भी नहीं है। वो पूरी मिठाई मास्टर आलम अकेले खा गए। ये बच्चा यही सोच रहा है कि पूरी मिठाई मास्टर साहब खा गए। एक इंसान 10 किलो मिठाई कैसे खा गया अकेले? बच्चा घर गया। अब जब घर गया तो मां है। मां ने बच्चे से उससे पूछा कि अरे भाई सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। बच्चे ने कहा बहुत अच्छा दिन रहा। कह रहे भाई वो जो मिठाई तुमने अपने हाथों से टीचर को दी है? वो कहता नहीं अम्मी, मैंने नहीं दी, मास्टर आलम को दी थी। कह रहे क्या मतलब? कहते हाँ, हमारे टीचर हैं मास्टर आलम साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये जहमत ना करो कि तुम मिठाई बांटोगे, मुझे दे दो, मैं ही बांट दूंगा। तो मां ने उससे पूछा बच्चे से, तो क्या उन्होंने मिठाई बांटी? तो जानते हो बच्चा क्या कह रहा है? क्या? बच्चा अपनी मां को जवाब दे रहा है कि अम्मी, मैं तो यही समझ रहा था कि मास्टर साहब मिठाई बांट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मां कहती है क्या मतलब? वो कहता है वही बता रहा हूं अम्मी कि मैंने देखा कि मास्टर साहब ने वो पूरा टोकरा स्कूल की बैक साइड पे ले गए और अकेले एक शख्स ने वो पूरा टोकरा खा गया, खत्म कर दी वो मिठाई। उसकी मां कहती तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक अकेला आदमी इतनी मिठाई कैसे खा गया? वो कहता अम्मी मैं भी यही सोच के परेशान हूं कि वो अकेले खा गए। तो मां के दिमाग में कुछ और बात है। मां कहती है शायद ये झूठ बोल रहा है, इसने अपने दोस्तों को बांट दी, लिहाजा एक काम करो, क्योंकि वो बच्चा है, वो तो बच्चा है। मां कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अब एक काम करना, कल जो मिठाई मैं तुम्हें दूंगी तुम कल टीचरों को दे देना। वो कहता है ठीक है अम्मी। हस्बे दस्तूर नेक्स्ट डे वही सुबह 7 बजे का टाइम, वही मास्टर आलम का बाहर गेट पे खड़े रहना, कार का आके रुकना, बच्चे का उतरना और मां का फिर वही मिठाई का टोकरा उसको पकड़ाना कि ये लो, ये तमाम टीचरों को देनी है। ये बोल के मां बैठी और चली गई। अब जब चली गई, हस्बे मामूल मास्टर साहब ने देखा कि टोकरा आज भी मिठाई का है। वो बच्चे के पास पीछे पीछे आ रहे हैं और पूछा भाई तुम तो कल मिठाई लाए थे, फिर आज लाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जानते हो बच्चा क्या कहता है? कहता है सर आज ये मिठाई आप बांट दीजिएगा, बस। इतना बोल के बच्चा क्लास में रख दी मिठाई। पीरियड स्टार्ट हुआ, क्लास चल रही है, ब्रेक आया, इंटरवल हुआ। हस्बे दस्तूर वही माहौल कि सारे बच्चे स्कूल के बाहर निकले क्लास से और खेल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बच्चा, इसके दिमाग में वही बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी वही सीन हो जाए। होना भी वही था। अहमद क्या किया कि उन बच्चों के बीच में मशगूल है खेल में, लेकिन इसकी नजर मास्टर साहब के ऊपर है कि मास्टर आलम क्या करेंगे। इसने देखा कि उन्होंने वो टोकरा आज भी उठाया, बजाय इसके कि ऑफिस की तरफ जाते, वो उसी खाली जगह पे जा रहे हैं जहां कल गए थे, स्कूल के बैक साइड पे। अब ये इनके पीछे पीछे दोबारा है वही बच्चा। क्या देखते हैं कि इसने छुप के देखा, ये उसी दरख्त के नीचे जाके बैठे। कौन? मास्टर आलम वहां बैठे हैं। इन्होंने मिठाई का टोकरा खोला है और हस्बे दस्तूर पूरा टोकरा खुद ही खा गए। दूसरा टोकरा मिठाई का भी वो खा गए। अहमद अब ये बच्चे ने देखा, अब इसके पास कोई जवाब नहीं है, क्या कहेगा मां को। बहरहाल स्कूल पैकअप हुआ, बच्चा घर गया। जब घर गया तो मां ने आज फिर इससे पूछा कि बताओ इसरार कि आज का दिन कैसा गुजरा। कहता है अम्मी दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आज भी सेम वही हुआ जो कल हुआ था। मां कहती है क्या मतलब? कहता है हाँ अम्मी, देखे ना, जो पहला टोकरा मिठाई का आपने मुझे दिया
वो भी मास्टर आलम खा गए। जो आपने दूसरा टोकरा मुझे मिठाई का दिया, वो भी मास्टर आलम खा गए। मां कहती क्या कह रहे हो? कहता है हाँ अम्मी, मैं आपसे ठीक कह रहा हूं। कोई बात नहीं। 2 दिन गुजरे, अब ये 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में। हाँ, पेरेंट्स को बुलवाया जाता है बच्चों के लिए। हर 6 महीने बात होती है, हर महीने सालाना इस तरीके से 3 दिन गुजरने के बाद पेरेंट्स की मीटिंग हुई। तो माँ स्कूल पहुंची। जब माँ स्कूल गई है, माँ बैठी हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं। हाँ। तो माँ पूछ रही है जी आपने बुलवाया? बोले हाँ, माशाल्लाह बड़ी खुश नजर आ रही है, खैरियत तो है। और पिछले 3-4 दिन पहले भाई इसरार ने छुट्टियां की थी, खैरियत की थी, शायद आपको नहीं मालूम कि मेरी बेटी की शादी हुई है। तो सारे टीचर जितने भी वहां मौजूद हैं एक जबान होके बोलते हैं कि बहुत अफसोस की बात है, आपने अपनी बेटी के हाथ पीले किए और हमें मिठाई तक ना खिलाई। तो जानते हो उसकी मां क्या कह रही है? तमाम टीचर्स को मुखातिब करते हुए कहते मिठाई तो मैंने 2 मरतबा भिजवाई आप तमाम लोगों के लिए, लेकिन आप तक पहुंची नहीं। वो सारे कहते हैं क्या मतलब, क्या हम तक नहीं पहुंची? क्योंकि यहां सब बैठे हैं लेकिन मास्टर आलम यहां मौजूद नहीं है अभी। उनके अलावा पूरे स्कूल के लोग बैठे हुए हैं। तो सब ये कह रहे हैं कि हम समझे नहीं कि 2 मरतबा मिठाई भेजी गई और हमें ना मिली। तो कहते हैं ठहरो। मां कहती है मेरे बच्चे को बुलवाइए। बच्चे को क्लास से बुलाते हैं। बेटा आके बैठता है। अब प्रिंसिपल जो है स्कूल के, वो बच्चे से पूछ रहे हैं क्या हाँ भाई इसरार, क्या तुम 2 मरतबा मिठाई लाए हो? वो कहता है जी सर, मैं 2 मरतबा मिठाई लाया। तो कह रहे हैं मास्टर प्रिंसिपल जो है वो कह रहा है हमें तो 1 मरतबा भी नहीं मिली। बच्चा कहता है सर मिलती कैसे? कहता क्या मतलब? कहता है हाँ, वो तो मास्टर आलम साहब दोनों दफा की मिठाई अकेले ही खा गए। यानी 20 किलो मिठाई 2 दिन में खा गए, अकेला खा गया वो शख्स। तो प्रिंसिपल ने उसकी मां से पूछा आपने मिठाई कितनी क्वांटिटी में भेजी थी जो वो अकेले खा गए? तो जानते हो मां क्या कह रही है? कह रही है मैंने दोनों मर्तबा 10-10 किलो के टोकरे भेजे और वो अकेला एक आदमी वो 10 किलो का टोकरे खा गया। अब चूंकि स्कूल के तमाम लोग वहां मौजूद हैं सिवाय मास्टर आलम के, अब तमाम टीचर्स एक दूसरे को देख रहे हैं। बच्चे को कहते हैं ठीक है बेटा आप अपनी क्लास में जाइए। बच्चा क्लास में गया। अब तमाम टीचर्स, जो प्रिंसिपल बैठा है वो उसकी मां से मुखातिब है और कहता है कि सुनो, अब एक काम करो, आप कल भी मिठाई लेकर आओ, यानी कल भी मिठाई आप स्कूल भेजें। मास्टर आलम इस मिठाई का क्या करते हैं हम ये देखना चाहते हैं। मां कहती है बिल्कुल सही कहा आपने, मैं कल भी यही काम करूंगी। नेक्स्ट डे हुआ अहमद, यानी दूसरे दिन, पेरेंट्स मीटिंग के दूसरे दिन मां ने वही काम किया। मास्टर आलम स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। सुबह 7 बजे का टाइम, स्कूल टाइम। गाड़ी आई, बच्चा उतरा, मां उतरी और मां ने ड्राइवर को भी कहा कि आप भी आ जाएं। ड्राइवर भी उतर के आया। अब क्या है अहमद कि आज मिठाई का 1 टोकरा नहीं है, आज मिठाई के 2 टोकरे हैं। 1 टोकरा मां ने ड्राइवर के हाथ में दिया, 1 टोकरा बच्चे के हाथ में दिया और मां ने कहा कि ड्राइवर को कि जाएं, बच्चे की क्लास में रखकर आ जाएं। ड्राइवर और बच्चा दोनों साथ साथ गए हैं। अब ये सारे सिचुएशन जो चल रही है, मास्टर आलम इसको देख रहे हैं और अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। क्यों मालूम? क्यों? वो ये सोच के खुश हो रहे हैं कि रोजाना तो 1 टोकरा था, आज मिठाई के 2 टोकरे हैं। ड्राइवर ने क्लास में मिठाई के टोकरे रखे, ड्राइवर वापस चला गया। अब बच्चे स्कूल के क्लास में मौजूद हैं। मास्टर आलम आते हैं और उस बच्चे से मुखातिब होते हैं। हाँ भाई इसरार, आज खैरियत? 1 के बजाय 2-2 टोकरे। आज टीचरों के साथ बच्चों को भी बांटने का प्रोग्राम है आपका शायद। वो कहता है सर जैसे आपकी मर्जी हो, बांटते तो आप ही हैं। वो कहता है हाँ मैं भूल गया, बांटता तो मैं ही हूं, आज कोई भी खाली नहीं जाएगा, आज सबको मिलेगी। ये बोल के मास्टर चुप हो गए। हस्ब दस्तूर अहमद ब्रेक हुआ, इंटरवल हुआ। अब सारे बच्चे क्लास से बाहर निकल गए हैं। अब चूंकि जो स्कूल की जो मजीद टीचर हैं उन सब ने ये टारगेट बनवाया कि मजीद जो स्कूल के टीचर हैं उन सब ने ये टारगेट बनाया है
कि अब हमको किसी भी तरीके से मास्टर आलम को जज करना है कि ये करते क्या है। उन सब टीचर्स ने मिलकर ये प्लान बनाया कि मास्टर आलम ब्रेक में मिठाई का टोकरा लेके स्कूल के पीछे क्यों जाते हैं। शाबाश, वही हुआ। हाँ। ब्रेक हुआ, तमाम बच्चे खेल रहे हैं, मास्टर आलम अज़बदस्तूर उन्होंने वही किया। उन्होंने टोकरे उठाए, ऑफिस की तरफ जाने के बजाय वो वहीं गए जहाँ पीछे वाले साइड पे स्कूल के जाना है। अब ये बैक साइड पे गए हैं, उसी दरख्त के नीचे जाके बैठ गए हैं टोकरे लेके। अब स्कूल के जो मजीद टीचर्स थे वो उनको दूर से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये करते क्या है। कोई किधर से सब उसको झांक के देख रहे हैं। अब वो मास्टर आलम उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं अहमद। उन्होंने टोकरा खोला है और खाना शुरू कर दिया है। एक टोकरा फारिग किया, फारिग करने के बाद टोकरा खिसका दिया, दूसरा टोकरा अपनी तरफ खींचा है अहमद। और दूसरा टोकरा जैसे ही खोला है तो पीछे से आवाज आती है कि मास्टर साहब ये क्या कर रहे हैं। वो जो आवाज दी है वो प्रिंसिपल की आवाज है अहमद, और प्रिंसिपल के साथ स्कूल के मजीद 7-8 टीचर्स और खड़े हुए हैं। अब जब उन्होंने आवाज दी कि ये क्या कर रहे हो, मास्टर आलम जो घूमे हैं अहमद, हाँ। वो जो घूमे हैं, वो जितने भी टीचर्स वहां खड़े हुए थे तमाम के तमाम भाग गए सिवाय उस प्रिंसिपल के। वो अकेला वहां मौजूद रह गया। पता है क्यों भाग गए सब? क्योंकि मास्टर आलम जब घूमे हैं तो उनका चेहरा नहीं था अहमद, एक भयानक चेहरा था। ये बड़े बड़े उनके भवें, ये बड़े बड़े उनके दांत, एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी। तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आप तो मास्टर आलम हो, ये क्या हुलिया बनाया है और यहां क्या कर रहे हो। तो जानते हो मास्टर आलम ने क्या जवाब दिया प्रिंसिपल को? क्या? कहता है यहां मैं नहीं कुछ कर रहा, यहां तो आप कर रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं कि मैं यहां कैसे। तो सुनो, ये बात मुझे तुमसे पूछनी है कि तुम यहां कैसे। क्यों? क्योंकि मैं तो एक जमाने से यहां रहता हूं, स्कूल तो तुमने अब बनाया है, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में ही हूं। जब प्रिंसिपल ने यह बात सुनी अहमद, फिर उसका रुकना वहां बनता नहीं था। लेकिन उसने ये क्यों कहा कि ये मेरा घर था? मेरा घर था, वजह वहां तो एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था वहां तो। बिल्कुल था। अब क्या होता है कि जितनी पुरानी इमारतें होती हैं अहमद, जो बंद होती है, वहां पे ऐसी चीजों के बसेरे हो जाते हैं कि जहां जमाने लाइट ना जले, जहां जमाने किसी ने मोमबत्ती का भी नाम ना हो, कि कोई रोशनी का भी नाम ना हो, वहां ऐसी चीजें बसेरा कर लेती हैं। और वो जो मास्टर आलम है, वो मास्टर आलम नहीं थे, वो वहां रहने वाली वो शय थी जिसने अपना हुलिया प्रिंसिपल को दिखा दिया कि मैं ये हूं। यानी मास्टर आलम एक इंसान नहीं था, वो एक जिन था। वो जिन था। और जानते हो लास्ट टाइम उसने क्या कहा? मास्टर आलम ने प्रिंसिपल से क्या कहा कि सुनो, ये हकीकत है कि जो पिछली मिठाइयां आई वो भी मैंने ही खाई, ये मिठाई आई ये भी मैंने ही खाई, लेकिन बात सुनो, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। याद रहे, ना तो मैं तुम्हें तंग करूंगा और ना तुम मुझे तंग करो। फिर उस स्कूल में मास्टर आलम पढ़ाते रहे अहमद। पढ़ाते क्या रहे कि वो प्रिंसिपल ने जब वो मामला देखे और वो अपने ऑफिस में जाके बैठा है और बैठ के सर पकड़ के यही सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना है। उसने क्या करना था अहमद? उसने फौरन, क्योंकि ये जो खाते पीते लोग होते हैं ना, ये फैसले करने में देर नहीं लगाते हैं। उस आदमी ने ये सोचा, बजाय इसके कि मैं अपने नफे के सिस्टम में ये स्कूल को जारी रखूं, इससे पहले कि यहां किसी की जान चली जाए अहमद, उसने उसी कंडीशन में उस स्कूल को बंद करा दिया ये बोल के कि अब ये स्कूल कहीं और जगह शिफ्ट होगा, फिलहाल ये स्कूल बंद है। और मैं जो समझ रहा हूं, ये जो स्कूल पहले जो बंद हुआ था, शायद ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि पहले भी इसी सिस्टम की वजह से वो स्कूल बंद हुआ था। हाँ, अच्छा, ये भी वजह है कि जब एक बहुत बड़ी इमारत बंद हो, बिल्कुल, क्योंकि जगह तो देखें कीमती होती है। बिल्कुल होती है। अब किसी ने इतनी कीमती जगह छोड़ी है, कोई वजह तो उसके पीछे यकीनन कोई वजह है। वो यही वजह है। अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारे शहर में भी
बड़े बड़े घर जो होते हैं हाँ बिल्कुल। वो बहुत कम कीमतों पे बिक जाते हैं। हाँ तो हम कहते हैं यार कि इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत पे कैसे बिका। बिल्कुल तो वो यही होता है कि ये जगह 25 साल 30 साल 40 साल से बंद है, जिसकी वजह से कुछ वहाँ पे हो भी ना, हाँ लेकिन लोगों में खौफ बैठ जाता बिल्कुल बैठ है। जाता लेकिन ज़्यादातर होता है बिल्कुल क्योंकि ऐसे। ये मखलूक जहाँ रहती है वो कहती है हमें कोई तंग ना करे। हाँ ऐसे ही बिल्कुल, इनको नहीं किसी से कोई सरोकार नहीं, ये अपनी मस्ती में मस्त, ये अपनी दुनिया के अलग लोग होते हैं। बल्कि कराची में भी, हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसका शहर कराची, यहाँ भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मैंने सदर, जो बहुत ओल्ड एरिया है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, वहाँ पे मैंने देखी है अभी भी हैं कि ऐसी, अभी यानी भी जो बाहर ऐसी- से खौफ ज़दा, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर है उसका कि आप उसको देख लेंगे तो आपको फीलिंग आने लगेगी कि जैसे कुछ है, कुछ नहीं है मगर है। और वो बड़ी प्रीमियम इलाके, मेन रोड की जगह है, उसको मतलब वहाँ पे दुकानों की कीमत, छोटी सी दुकान कीमत वहाँ पे करोड़ों रुपए है। बिल्कुल है। तो वो जगह क्यों छोड़ी है वैसे? इमारत छोड़ रखी है, कैसे छोड़ी है वो जगह? कोई तो वजह है, बिल्कुल कोई तो वजह है। शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आज की, और अपने व्यूवर्स के लिए हम ये मैसेज छोड़ देंगे कि अगर आपके शहर में भी, मुल्क में या शहर में भी ऐसी जगह है तो हमें ज़रा ऐसी जगह की इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपने वहाँ क्या देखा, अल्लाह ना करे आपने क्या देखा या क्या सुना, है ना, तो वो हमें नीचे बताते जाएं, हमसे शेयर करें, हम आपसे शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। आप हमसे शेयर करें, हम आपसे शेयर करते हैं। करेंगे। और शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। जाते जाते जितने भी लोग हैं, वही माफी मांगना एक तो हस्ब मामूल हो गया है कि देर से आने की, लेकिन तमाम लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, जहां से भी हैं, जिधर से भी हैं, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें दोस्तों, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, मेरा बड़ा हो मेरा छोटा हो, कोई भी हो, एक चीज का ख्याल रहे, किसी को भी यहां से इस कदर दुखाने का नहीं कि वो तुम्हारी शिकायत अल्लाह से कर बैठे। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।